ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनदेखी से शिक्षक कर रहा मनमानी। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है, जहां एक शिक्षक की मनमानी उजागर हुई है। एक तरफ भारत सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने लाखों यत्न कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनदेखी के चलते दुर्ग से लगे गांव ग्राम अछौटी की शासकीय स्कूल में एक शिक्षक अपनी मनमर्जी कर सरकार की आंख में धूल झोंक अपना मानदेय उठा रहा है। दुर्ग शहर से लगे गांव ग्राम अछौटी की शासकीय स्कूल का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां टीचर्स डे में सभी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं दुर्ग से लगे गांव ग्राम अछौटी की शासकीय स्कूल में एक शिक्षक दुर्ग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के संरक्षण में अपनी मनमानी किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में गांव के पंच और सरपंच ने खुले रूप से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साफ पर आरोप लगाते हुए शिक्षक की मनमानी किए जाने का कारण बताया। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये स्कूल नजर आ रहा है, वहीं एक शराबी शिक्षक की मनमर्जी से यहाँ का इस शिक्षा स्तर गिरने लगा है। आपको बता दें कि इस मामले में गांव के सरपंच घनश्याम दिल्लीवार के अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी की मिलीभगत और लीपापोती के चलते शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षा लक्ष्मी नारायण पटेल, जो वर्षों से स्कूल में ड्यूटी न कर नदारत रहा और जब हाल ही में शिकायत का असर होता देख स्कूल आना शुरू किया, तो अपने साथ गांव की एक लड़की को भी साथ लेकर आया, जो उसके बदले स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करने लगी। आप देख सकते हैं कि वह लड़की बच्चों को शिक्षक की जगह खुद पढ़ा रही है। इस मामले में जब गांव के सरपंच और सभी स्कूल स्टाफ को जानकारी लगी, तो उन्होंने कई बार शिक्षक से जानकारी चाही, मगर अपनी मनमर्जी और अधिकारी के संरक्षण के चलते हर बार लक्ष्मी नारायण पटेल अपनी मनमर्जी कर जाता। वहीं जब मीडिया को इसकी जानकारी लगी, तो मौके पर पहुंचकर जब मीडिया ने लोगों से प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला कि पटेल नामक शिक्षक जो शासकीय स्कूल में खुद ना पढ़ाकर अपने गाँव की लड़की को अपनी जगह अपने ही क्लास में अन्य बच्चों को पढ़ाने लाया है, जिसे पूछने पर उस शिक्षक ने इसे लड़की द्वारा शिक्षा दान किए जाने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ाते? मैं प्राइमरी स्कूल छोटी से हूँ और अभी हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है। हम लोग एक्चुअली अभी 3 ही स्टाफ है HM मिला के, और HM मैम भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की हुई है। तो आपने यहाँ पर किसी को अपने साथ लाया था? हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं अभी पिछले 4 महीनों से बहुत स्वास्थ्य मेरा खराब चल रहा है और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी क्या है, इतना वीकनेस है कि मुझे अभी लाना ले जाने के लिए, स्कूल आने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो जिसमें मैंने अपनी स्वयं से अपनी व्यवस्था से मुझे ले जाया जाता है। और स्कूल में भी थोड़ा सा कमी है टीचरों की, तो मुझे जो छोड़ने आते हैं लेने आते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं स्कूल टाइमिंग तक। तो अब यहाँ स्टाफ की कमी, कई क्लास खाली हो जाती है। ऐसा नहीं लगा कि आपने इसकी सूचना HM को दी या अपने उच्च प्रधान? नहीं, तो अब वो शिक्षा दान है ना, यहाँ कई शिक्षा मित्र होते हैं, शिक्षा दान होता है ना, तो अपनी स्वेच्छा से अभी टाइम कैसे स्पेंड करे 4 बजे तक, तो वो अपना शिक्षा दान के रूप में अपना क्लास वगैरह में कुछ अपना सहयोग कर देते हैं। अधिकारी को सूचना दे सकते हैं जो HM है कि ऐसा शिक्षा दान करना कोई चाह रही है? नहीं, तो अब वहाँ सबको मालूम है कि यहाँ शिक्षकों की कमी हो, सब तरह से यही की बात नहीं है, नहीं बाकी कई जगह भी हैं कि वहाँ शिक्षा मित्रों का सहयोग लिया जाता है या किया जाता है। वो तो खुद बोला जाता है कि भैया कोई पढ़ाने की इच्छुक हो तो है ना, हमारे स्कूल में सहयोग कर देते हैं। मैं 2019 से पदस्थ हूँ। 3 साल तक आप नदारद रहे? नहीं, तो मेरी अध्यापन व्यवस्था में इधर यानी कि कहीं ना कहीं मैं पढ़ाया हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ, हालांकि यहाँ मैं ज्वाइनिंग यहाँ स्कूल में नहीं आ रहा था, मगर मैं यहाँ कुचेल स्कूल में पिछले साल पूरा वहाँ था, तो जैसे जैसे अध्यापन व्यवस्था भी इधर से उधर में। पिछले 1 साल में आपकी कहाँ आपने मतलब आपने सेवा दी? अभी जो मैं फिलहाल अभी मेरा तबीयत के मेरा बहुत समय से चल रहा है वो, तो कुछ मैं लीव में रहा हूँ, कुचेल स्कूल में पढ़ाया हुआ हूँ। कहाँ नाम बताएंगे? नहीं, अभी कुचेल स्कूल खबर नहीं है। अच्छा, हम DO से जब बात कर रहे थे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने कहा कि आपको बाल सुधार गृह में भी आपको रखा गया है। हाँ, बाल सुधार गृह में भी था मैं। कितने दिन?
वहाँ कुछ महीने रहा हूँ। कुछ महीने, 3 महीने, कितने महीने? अब वो रिकॉर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, 3-4 महीने तो रहा हूँ। पुराना पुराना कंप्लेन ये भी आ रहा है कि आप शिक्षा पढ़ाने के दौरान आप शराब पी के आते हैं और काफी समय से आप इस स्कूल में भी नदारत रहे हैं। नहीं, वो तो मेरी तबीयत के नाम से ही मैं नदारत रहा, और ऐसा टाइप से अब वो अब अभी अभी आप खुद देखेंगे, अभी मैं चल रहा हूँ तो आप फिर बोलेंगे कि पी के ही चल रहा है ना। वो आदमी की मानसिकता है कि अब वो ना उस टाइप से समझ रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय लक्ष्मी नारायण पटेल है और मैं अभी कुचेल से आता हूँ। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के सरपंच ने तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साफ पर पैसों का लेन देन का खुला आरोप भी लगा डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा अब व्यापार बनते जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में दुर्ग ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी गोविंद साफ द्वारा शिक्षक लक्ष्मी नारायण पटेल की सर्विस बुक में लीपापोती कर इस शिक्षक की मूल पद स्थापना कहाँ है पता ही नहीं चल पा रहा है। इस मामले में शिक्षक ने खुद ही कहा कि इस दौरान वे कई जगहों पर अपनी ड्यूटी कर चुके हैं, जबकि असलियत में लोगों का आरोप है कि शिक्षक के वेतन का कुछ हिस्सा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास जाता है, जिससे ये शिक्षक अपनी मनमर्जी से कभी स्कूल आता है कभी नहीं आता, साथ ही अपने साथ एक लड़की को भी अपनी जगह पढ़ाने लगाता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में दुर्ग कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी किस तरह संज्ञान लेते हैं, और जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसी तर्ज पर उस शिक्षक की जगह उस बेटी को ही स्कूल में ज्वाइन कराकर आगे की जिम्मेदारी उसे सौंप दिया जाए। इस मामले में गाँव के सरपंच और स्कूल के स्टाफ ने की जानकारी साझा। दुर्ग के ग्राम अछौटी की शासकीय स्कूल का मामला गांव के सरपंच घनश्याम दिल्लीवार ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक वर्षों से स्कूल में ड्यूटी न कर रहा नदारत, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर पैसों का लेन देन का आरोप। किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था दिखी आपको कि आप जब स्कूल में ज्वाइनिंग करी तो आपने क्या देखा? क्लास 5 में एक शिक्षक के अलावा कोई और भी पढ़ा रहा था? हाँ, एक लड़की आती है, एक सर हैं, वो शायद बहुत कमज़ोर हो गए हैं तो उनकी तबीयत क्या ठीक नहीं रहती है, ऐसा कुछ मुझे बताया। तो एक कोई लड़की आती है उनके बदले में पढ़ाने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये लड़की कौन है? तो बोले मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं अपने बदले में वो लड़की को लाया हूँ पढ़ाने के लिए, ऐसा बोले मुझे। और मैं तो अभी 4-5 दिन ही मुझे आया हुआ है, तो बाकी तो स्कूल तो ठीक है बट टीचरों की कमी है यहाँ पे, है ना। मुझे लगता है कि हम टीचर हैं तो हमको सारे बच्चों के लिए ही हम उनके लिए ही काम करें और उनकी पढ़ाई हुई, कोई कक्षा खाली मत जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या मतलब ऐसा करने के लिए कुछ लिखित तो उन्होंने दिया था कि ऐसे ही? नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे बस मैं आई हूँ तो मैं देखी हूँ कि ये बच्ची पढ़ा रही है। अब मैं अभी प्रभार भी मैंने पूरा नहीं लिया है, अभी बाकी है कुछ वित्तीय प्रभार, तो अभी मैं कुछ भी मुझे नहीं पता क्या है। नाम है उस टीचर का और जो शिक्षिका उनके अगेंस्ट बिहाफ में पढ़ाती है, क्या वो बालिक है? वो सर का नाम सर तो पटेल सर हैं, और जो क्या खेमेश्वरी है उसका नाम, वो खुद साथ में लेके आते हैं उसको। जी, मैं श्रीमती रीना चंदेल, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला अछोटी में आई हूँ अभी। स्कूल से कंप्लेन आ रही है, टीचर्स नहीं होने की वजह से यहाँ शिक्षा प्रभावित हो रहा है, शिक्षकों की कमी दिख रही है, क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, प्राइमरी स्कूल में समस्या है। वैसे एक सर हैं पटेल सर, तो 2019 से पोस्टिंग उनकी, मगर लगातार अनुपस्थित चलते रहते हैं। वो अभी वर्तमान में 1 महीने हुआ है कंटिन्यू उपस्थिति दिया। मेरे को ऐसी जानकारी मिली नहीं है, मगर मैंने उनको देखा तो कोशिश किया उनको जानने का, तो ऐसा पता चला कि उनके साथ कोई लड़की आती है और पढ़ाती भी है। हाँ, कंप्लेन हुआ है, बीओ में हुआ है, डीओ में हुआ है। क्या परिणाम निकला इसका? कोई रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। मैं राधेलाल चंद्राकर, मिडिल स्कूल एचएम। मामला ये था कि मैं एक रोज मैं यहाँ आया था गुरुजी से मिलने के लिए, चंद्राकर सर से, तो उन्होंने बताया प्राइमरी स्कूल में ये समस्या है। पटेल सर हमारे यहाँ वहाँ पदस्थ है लेकिन वो स्कूल आते नहीं। इनकी शिकायत पहले भी की जा चुकी थी। इस संबंध में मैंने माया बेलचंद्रन हमारे जिला पंचायत सदस्य से चर्चा की, तो उन्होंने उसी दिन सौभाग्य से जिला पंचायत की मीटिंग थी, तो इनका मैं
उपस्थिति रजिस्टर का फोटो कॉपी करके सन 19 से जो था लेके मैं वहाँ गया मीटिंग में। तो वहाँ बीओ सर थे, उनको मैं पूरा सौंपा और उनको शिकायत भी की कि ऐसा-ऐसा बात है इनका, और प्रश्न भी उठाए कि उनका पेमेंट जारी कैसे हो जाता है। जब वो शिक्षक नहीं आता यहाँ, तो उनका पेमेंट जारी कैसे होता है? उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे करके मेरे से बोला गया। आपने रजिस्टर जो है बीओ के को सौंपा, उसके बाद आपको कब या कितने महीने तक इन अदालत रहे हैं, ये आपको देखने को मिला रजिस्टर के माध्यम रजिस्टर के बाद तो लगभग 1 हफ्ते बाद आना शुरू हो गया इनका, पटेल जी का। रजिस्टर में कितने दिन का ऐसा एब्सेंट नजर आ रहा था, जो लंबी छुट्टी एक दिखाई दे रही होगी, 10 दिन 20 दिन लगातार? वो तो महीने तक का है एब्सेंट, एक तो महीने तक का हाँ, absent एक महीने तक एब्सेंट है। और जिस रजिस्टर में आपने देखा कि सैलरी निकल रही है, हाँ, जानकारी हुई इनकी सैलरी तो बनी रही है और निकल रही है, हर महीने ले भी रहे हैं। और आपके गांव के क्षेत्र में गुरु जी हैं, इनकी पढ़ाई की शिक्षा देने की तरीका कैसा है? क्या बच्चों को पढ़ा पाते हैं? मैंने तो इनको आज तक पढ़ाते हुए नहीं दिखा है। और एक चीज अभी हमने विजिट करने के दौरान देखा कि एक टीचर इनके जगह में पढ़ा रही है, क्या कहना चाहिए? इसके संबंध में मेरे को भी थोड़ा सा आया शिकायत कि ये एक लड़की लेके आती है, वो पढ़ाती है करके। मैंने उन पटेल सर से बात की तो उन्होंने, उनका कहना है वो शिक्षा दान कर रही है, मेरे को छोड़ने और ले जाने के लिए आती है, तो खाली समय में क्या करेंगे, शिक्षा दान कर रही है। इनके और भी गांव के तरफ से सूचना मिली और जानकारी मिली कि ये शराब पीकर स्कूल में पढ़ाई के लिए आते हैं और पढ़ाते भी नहीं और पी के रहते हैं। शराब पीते हैं ऐसा सुना था, वीडियो भी वायरल हुआ था इनका, लेकिन मेरे सामने में आज तक शराब पी के इन्होंने शिक्षा पढ़ाया नहीं है बच्चों को। परिचय। मैं घनश्याम दिलीवार, सरपंच ग्राम पंचायत छोटी।